हेलो एवरीवन। आज के हमारी जो क्लास है वो है क्लास 11 कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इससे पहले मैं आपको जो हमारी पहले वाली वीडियो थी उस वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग बिजनेस का कि क्या होता है और उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज की जो वीडियो है हमारी वो है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बिजनेस की। इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी, कि बिजनेस क्या है, एक तरह की ह्यूमन एक्टिविटी है। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्यों कहा गया है, क्योंकि किसके द्वारा की जाती है, जो भी ह्यूमंस होते हैं उनके द्वारा की जाती है। यानी कोई पर्सन आपस में एक दूसरे से कोई बिजनेस करते हैं, अपना गुड्स एक दूसरे को सेल करते हैं या परचेज करते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाती है, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली फॉर द ह्यूमंस होती है, नॉट फॉर द एनिमल्स। ओके, सो इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल सा है कि आपको पता चल रहा है, इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी यानी मनुष्य द्वारा की जाती है, इसलिए ये ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है। ओके, नाउ सेकेंड आता है रिस्क एंड करेज। ये तो सबको पता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिस्क होना पॉसिबल है, क्योंकि बिना कोई रिस्क के कोई भी बिजनेस अपना रन नहीं हो सकता है। एक प्रोवर्ब भी है कि विदाउट रिस्क देयर इज नो प्रॉफिट एंड विदाउट करेज देयर इज नो बिजनेस। इट मीन्स कि अगर आपने रिस्क नहीं उठाई, आप या कैपेबल नहीं है रिस्क उठाने के लिए, तो आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो आपकी जो भी है वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, अगर आप रिस्क बियर नहीं कर पाते हैं तो। और आप में करेज नहीं है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है बिजनेस को रन करने के लिए, तो आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि ना, एक जो भी पर्सन है, जो भी बिजनेसमैन है या कोई भी पर्सन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, उसको रिस्क बियर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें, और करेज यानी उसके अंदर करेज होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। क्योंकि सबसे मेन मोटिव ही क्या होता है ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, कि प्रॉफिट अर्न करना होता है, टू अर्न द प्रॉफिट। और जब आप बियर ही नहीं कर पा रहे हैं रिस्क, या आप में करेज ही नहीं है बिजनेस को रन करने के लिए, तो फिर प्रॉफिट होना इम्पॉसिबल है। तो ये जो दोनों मेन एलिमेंट है, ये दोनों मेन एलिमेंट बिजनेस में होना जरूरी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द वैल्यू। यानी बिजनेस में के अंदर जो भी आप लोग कोई भी गुड्स वगैरह हम प्रोड्यूस करते हैं, या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी गुड्स का, तो उसकी कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गुड्स बना दिया, प्रोड्यूस कर दिया है आपने, और आपने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, लेकिन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने कोई पैसा नहीं लिया है किसी से, तो वो फिर बिजनेस नहीं कहलाएगा। वो आपके, या तो आप कह सकते हो डोनेशन में आपने कुछ किसी को दिया है, या एक तरह से आपने सोशल सर्विस की है, ठीक है, वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस वो होता है जिसमें हम हमारे गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स जो होता है उसका प्रोडक्शन करते हैं, और उसको अल्टीमेट जो हमारे कंज्यूमर है उन तक पहुंचाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है। और उसके बदले हम कोई है ना पैसा वगैरह लेते हैं, इनकम ले रहे हैं, या उनसे कोई भी मनी ले रहे हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी कोई एक वैल्यू होना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब जो भी चीज़ हम गुड्स वगैरह या जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हम बेच रहे हैं या किसी से डील कर रहे हैं बिजनेस में, मीन्स एक पर्सन कोई दूसरे पर्सन को कोई चीज़ बेच रहा है, और अगर वो सिर्फ एक दिन के लिए, जैसे मैंने किसी को आज कोई मेरे को ज़रूरत नहीं थी चीज़ की, और वो चीज़ मैंने सामने वाले अपने फ्रेंड को बेच दी, ठीक है, हम दोनों के बीच में आज डील हुई, तो ये डील जो है वो बिजनेस में नहीं इंक्लूड होती है। अगर आप एक दिन का कोई डीलिंग कर रहे हो, आपस में एक दूसरे से डील कर रहे हो, तो वो बिजनेस के अंदर नहीं आती है। बिजनेस के अंदर वो डील्स आती है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, यानी आप जो आपका कोई कस्टमर है, आपसे रेगुलर वो परचेज कर रहा है कोई सामान, आप उसको सेल कर रहे हो रेगुलर 1 मंथ 3 मंथ्स तक या साल भर आप ही का उसके साथ डीलिंग हो रही है, बिजनेस डील हो रही है, तो वो चीज़ किस में आएगी, बिजनेस में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इंक्लूड्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि प्रोडक्शन से लेकर ठीक कंज्यूमर तक पहुंचने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके बीच में ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, बैंकिंग का ले लीजिए, आपने एक दूसरे को ट्रैवल एजेंसी से या किसी से भी आपने अपना
गुड्स कंज्यूमर तक, प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाया है, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज हुई है वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर इंक्लूड होती है, बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, जैसे आपने गुड्स बनाया तो गुड्स बनाने के लिए आपने पैकिंग के लिए किसी और को काम दिया होगा। ठीक है, वो गुड्स आपके पास पहुंच के ट्रांसपोर्टेशन से आपके पास आया होगा, वेयर हाउसिंग में आपने रखा होगा, उस वेयर हाउसिंग से गोडाउन से आपका माल कहीं और पहुंचा होगा शॉपकीपर के पास, फिर वो आपका माल कहीं और पहुंचा रहा है कंज्यूमर तक। तो ये जितनी भी बीच में एक्टिविटीज वगैरह होती है वो सारी एक्टिविटीज किस में इंक्लूड की जाती है, बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, डील कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे मेन कैपिटल की। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप बिजनेस को रन कैसे कर पाएंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, अब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, आपके बिजनेस की नेचर और उसके साइज के अकॉर्डिंग आपको पता चल सकता है। जैसे आपका बिजनेस बड़ा लेवल का है तो आपको कैपिटल भी कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अगर आपका बिजनेस स्मॉल लेवल का है, मीडियम लेवल पे, तो आपको कैपिटल कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है, आपके बिजनेस के नेचर और उसके साइज के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं आप। ठीक है, तो आज के हमारी वीडियो में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर पॉइंट्स थे, इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, risk and courage, production and distribution of goods and services for value, dealing in goods and services on a regular basis, includes industry and commerce related activities और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने हमारी वीडियो में पढ़े थे। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।